अहोम साम्राज्य एक गर्वित गाथा। भारत के पूर्वोत्तर कोने में बसा असम एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहां वीरता, रणनीति और आत्मसम्मान की मिसाल कायम की गई। अहोम साम्राज्य की सबसे उल्लेखनीय बात यह रही कि वे कभी भी मुगलों से पराजित नहीं हुए। जब पूरा भारत मुगलों के अधीन होता जा रहा था, तब ब्रह्मपुत्र की घाटियों में बसे अहोम योद्धा अपने शौर्य और रणनीति से मुगल साम्राज्य को बार बार परास्त करते रहे। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह अस्मिता और स्वतंत्रता की रक्षा का संकल्प था। अहोम शासकों ने केवल अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा ही नहीं की, बल्कि उन्होंने असम की संस्कृति, परंपरा और स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखा। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से दो प्रसिद्ध युद्धों का वर्णन इस गौरव गाथा में प्रमुख स्थान रखता है। सराय घाट का युद्ध। 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य पूरे भारत पर नियंत्रण स्थापित कर चुका था, लेकिन असम पर उनका नियंत्रण नहीं था। मुगलों ने कई बार प्रयास किए पर असफल रहे। 1676 में मुगलों ने असम को जीतने के लिए एक बहुत बड़ी सेना भेजी, जिसका नेतृत्व कर रहे थे राजा राम सिंह आय, जो जयपुर के राजपूत राजा थे। मुगल सेना लगभग 30,000 से ज्यादा सैनिक, 18,000 घुड़सवार, 15,000 पैदल सैनिक, मानसबदारों की फौज और एक बड़ी नौसेना भी। अहोम सेना लाचित बोरफुकन के नेतृत्व में सिर्फ 7,000 से 10,000 सैनिक, जिनमें स्थानीय मल्लाह, किसान और बहादुर जवान शामिल थे। उनके पास सीमित संसाधन और युद्ध सामग्री थी। रणनीति और युद्ध का घटनाक्रम। नदी युद्ध का चुनाव। लाचित बोरफुकन ने यह समझा कि खुले मैदान में मुगलों से लड़ना आत्मघाती होगा, इसलिए उन्होंने युद्ध स्थल को ब्रह्मपुत्र नदी बनाया, जहां उन्हें स्थानीय ज्ञान और जल रणनीति का लाभ मिल सकता था। किले का निर्माण। लाचित ने एक किला गढ़ बनवाने का आदेश दिया। जब उनके चाचा ने किले के निर्माण में ढिलाई की, तो उन्होंने यह ऐतिहासिक वाक्य कहा, देश के खातिर मुझे अपने चाचा की गर्दन भी काटनी पड़े तो काट दूंगा। और उन्होंने वास्तव में उन्हें दंडित किया। इससे सेना में अनुशासन और देशभक्ति की भावना और बढ़ी। छापामार युद्ध। अहोम सेना ने रात में छिपकर नावों से हमला किया। उनकी नावें छोटी लेकिन तेज और स्थानीय भूगोल के अनुसार अनुकूल थीं। मनोवैज्ञानिक युद्ध। अहोम सेना ने गलत सूचना फैलाकर मुगलों को भ्रम में डाला कि उनके पास बहुत बड़ी फौज है। राम सिंह बार बार धोखा खा गया। निर्णायक दिन। अंत में मुगल सेना ने पूर्ण शक्ति से हमला किया। उस समय लाचित बीमार थे, फिर भी उन्होंने स्वयं युद्ध में भाग लिया। उनकी उपस्थिति ने सैनिकों का मनोबल इतना बढ़ा दिया कि उन्होंने मुगल नौसेना को पूरी तरह नष्ट कर दिया। राम सिंह की सेना को पीछे हटना पड़ा। यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा नदी युद्ध था और इसमें मुगल साम्राज्य की हार हुई। लाचित बोरफुकन आज भी असम में राष्ट्रनायक माने जाते हैं। इटाखुली का युद्ध। असम की वापसी और मुगलों की अंतिम हार। सरायघाट की हार के बाद भी मुगलों ने असम को अपने अधीन करने की कोशिशें बंद नहीं की। कुछ समय के लिए वे गुवाहाटी, पुराना नाम इटाकुली, पर कब्जा करने में सफल हो गए थे। अहोम राजा गदाधर सिंह ने इसे असम के गौरव पर हमला माना और मुगलों को गुवाहाटी से बाहर निकालने का संकल्प लिया। सैन्य तैयारी। गदाधर सिंह ने सेना को दो भागों में बांटा। एक दल ने दक्षिण से हमला किया, जबकि दूसरा दल ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते आगे बढ़ा। स्थानीय समर्थन। स्थानीय जनता और गांव वालों ने अहोम सेना का साथ दिया। उन्होंने रसद, मार्गदर्शन और सहायता दी। सख्त घेराबंदी। अहोम सेना ने इटाकुली किले को चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने मुगलों की रसद सप्लाई काट दी, जिससे किले में खाना पानी की कमी हो गई। तेज और सटीक हमला। जब मुगलों की हालत कमजोर हुई, तब अहोम सेना ने तेज हमला बोल दिया। दोनों ओर से प्रहार ने मुगलों को किले छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मुगलों को गुवाहाटी पूरी तरह छोड़नी पड़ी। इसके बाद वे फिर कभी असम की तरफ नहीं बढ़ पाए। अहोम साम्राज्य ने असम को पूरी तरह मुगल मुक्त कर दिया। अहोम साम्राज्य सिर्फ तलवार की धार नहीं था, वह एक विचार था, स्वतंत्रता का, संस्कृति की रक्षा का
और अपने आत्मसम्मान की रक्षा का। जहां एक ओर भारत के अधिकांश भूभाग मुगलों के अधीन हो गए, वहीं अहोम योद्धा हर बार विजयी होकर खड़े रहे। उनका यह अदम्य साहस आज भी असम की आत्मा में जीवित है। अहोम कभी झुके नहीं, कभी रुके नहीं और कभी मिटे नहीं।